आती तो वे गाली देकर हंसते। जैसे कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, अध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात में अनुभव करते हैं। जहां पर इसी कथन की पुष्टि में भगवान कृष्ण, जो अपने शरीर तेज से निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात कराते हैं, भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं, फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। पुण्य के संचित होने पर ही वे ग्वाल बाल भगवान की संगति करने का लाभ उठा पाए। भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है। वे उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे, जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, यद्यपि वे प्रत्येक हृदय में विराजमान हैं। ब्रह्म संहिता में भी इसका पुष्टि हुई है। भले कि कोई कृष्ण की खोज में वेदों तथा उपनिषदों के पन्ने पलटाता रहे, किंतु उन्हें वहां खोज पाना कठिन होता है। यदि उसे किसी भक्तों की संगति करने का सुयोग प्राप्त हो जाता है तो वो भगवान को साक्षात देख सकता है। पूर्व जन्मों में पुण्यों के संचित करते रहने से ग्वाल बाल कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। वे ये कभी नहीं जान पाए कि कृष्ण श्री भगवान हैं, अपितु वे उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तो अघासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वो कृष्ण का सहर्ष खेलते ना देख सका, अतः उन्हें मार डालने के विचार से वो बालकों के समक्ष प्रकट हुआ। यह अघासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी तक भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घायु बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वे इस अघासुर से डरते रहते थे और आश्चर्य करते रहते कि इस असुर का वध कब होगा। यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए अमृत पान करते, किंतु वास्तविकता तो ये है कि उन्हें अपनी अमरता पर विश्वास न था। दूसरी ओर कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल वालों को असुरों का भय न था। वे भय से मुक्त थे। मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसकी अमरता निश्चित है। ये अघासुर कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वो पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया, इस कृष्ण ने मेरा भाई तथा मेरे बहन का वध किया है। अब मैं इसे इसकी साथियों तथा बछड़ों सहित मार डालूंगा। अघासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया था, अतः वो दृढ़ संकल्प होकर आया था। अघासुर सोचने लगा कि जब वो अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि पिंडदान देगा और ग्वाल बालों समेत कृष्ण को मार देगा तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः मर जाते हैं। सामान्यतया गृहस्थ के जीवनाधार उनके बच्चे ही होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेमवश उनके माता पिता भी मर जाएं। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। सामान्यतया सारे असुर
सभी प्रकार की योग शक्तियां अर्जित करने में पटु होते हैं। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छानुसार अपना विस्तार कर सकता है। अघासुर ने आपको 8 मील तक फैला कर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल लिया और कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा से रास्ते पर बैठ गया। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने ओंठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिया। उसका निचला ओठ पृथ्वी पर था और ऊपरी ओठ बादलों के छू रहा था, बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसा लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और वो अंगर से समान श्वास ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि ये कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने पर परखने पर लगा कि ये कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे कि ये मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है, जो इस प्रकार बैठा है मानो हम सबको निगल जाना चाहता है। जरा देखो ना, कहीं ये बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सबों को खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा है। इनमें से एक बोला, हाँ तुम्हारा कहना ठीक है, इस जानवर का ऊपरी ओठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और इसका निचला ओठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश की प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाई और बाई ओर तो देखो, इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। ये लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है और उसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जिसकी पर्वत गुफा के भीतर होता है।